बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा, बक्सर में है और दो बड़े अधिकारी हमारे साथ हैं। एक IRS है तो एक IFS है। IRS की अगर बात करते हैं तो हमारे साथ डॉक्टर यशोवर्धन पाठक हैं और आप बिहार झारखंड कस्टम के कमिश्नर हैं। और IFS की बात करते हैं तो आलोक झा हैं हमारे साथ। आप जाम्बिया में भारत के राजदूत हैं। तो दोनों लोगों से बात करेंगे और बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये खाक छान रहे हैं, स्कूल घूम रहे हैं। सर, स्कूल घूम रहे हैं। स्कूल एक तो जैसा मैंने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान है उसके तहत हम लोगों ने बक्सर ज़िले में 21 विद्यालय चिन्हित किए थे जहां पर हम स्वच्छता से संबंधित कार्य करा रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। तो ये हमारा अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और स्वच्छता पखवाड़ा में हम लोग उन विद्यालयों में स्वच्छता कार्य जो हम लोगों ने करवाए स्वच्छता से संबंधित उनका निरीक्षण भी करना था। और इत्तेफाक था कि हमारे मित्र हैं, हमारे बैचमेट भी हैं, डॉक्टर आलोक झा जी, ये भारत के राजदूत हैं जाम्बिया में। उनका भी पटना आगमन हुआ तो मैंने इनसे भी निवेदन किया कि एक बार आप हमारे साथ इसमें देखिए, चलिए। और जो जिन विद्यालयों में ये स्वच्छता से संबंधित कार्य हो रहे हैं उसमें से कुछ विद्यालय गांव के हैं, कुछ विद्यालय बक्सर शहर के हैं और जो बच्चे वहाँ पे हैं उनका उस पर कितना असर हो रहा है, उसका फ़ायदा बच्चों को तक पहुँच रहा है, नहीं हो रहा है, तो उन कार्यों का बच्चों के मनोबल पर कितना असर हो रहा है। उसमें प्राइमरी स्कूल के भी बच्चे हैं और हाई स्कूल के भी बच्चे हैं। बक्सर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों से मिले, उनका भी मनोबल देखा। बहुत सी जगहों पे हम लोग कन्या विद्यालय में गए, जो कन्या विद्यालय में जो स्वच्छता से संबंधित कार्य हुए, जो बच्चों की समस्याएं थी, बच्चे क्या चाह रहे थे, ये कुछ कार्य तो हम अपनी सोच से कर रहे हैं, अपने मानस से कर रहे हैं, लेकिन साथ ही प्रयास ये रहता है कि बच्चों से हम समझें, बच्चों से पूछें कि उनको किस चीज़ की आवश्यकताएं हैं, उनके पोटेंशियल को और अच्छे से अच्छा निकल कर आने के लिए। तो बच्चे अपनी बातें शेयर करते हैं, उन बातों को हम कोशिश करते हैं कि जो संभव हो सके, जो हम लोग अपने प्रयास से कुछ चीज़ों को शायद कर पाते हैं और बच्चों की बातें सुन के हमें भी अच्छा लगता है। अच्छा, बच्चों की बात कर रहे हैं तो मैं सुन रहा था क्योंकि आप 4-5 स्कूल में आज गए थे, तो आपको देखते हैं आशा भरी नज़रें मतलब टिक जाती हैं आप पर बच्चों की। बच्चों के साथ जुड़े अब 2 साल हो गए करीब। हम लोग 20-21 विद्यालयों में जहाँ जुड़े हैं, तो बच्चों के साथ उनका भी दोनों तरफ से एक लगाव हो जाता है और बच्चे भी कुछ फरमाइश करते हैं कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कहीं पे कुछ खेल कूद से संबंधित, कहीं पे कुछ शिक्षा से संबंधित, कहीं पे छोटी छोटी बातें होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको मेन तो यही रहता है कि हम लोग कैसे ऐसा करें कि बच्चे स्कूल में उनका अटेंडेंस बढ़े, वो स्कूल आएँ, स्कूल आने के लिए प्रेरित हों और जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं कम ज़्यादा किसी सरकारी विद्यालय में, कन्या विद्यालय में, कन्या सरकारी विद्यालय में नहीं है, उन सुविधाओं को हम जो हमारे पास ये प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता मद है उससे कैसे हम उन सुविधाओं को वहाँ तक पहुँचा पाएँ जिससे स्कूलों का लेवल बढ़िया हो और शिक्षा का स्तर गांव के स्कूलों का, स्पेशली जो सरकारी गांव के स्कूल हैं और जो कन्या विद्यालय हम लोग की प्रायोरिटी लिस्ट में है उसको और बेहतर कर सकें। सर, आप बता रहे थे कि 2 साल से आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के बीच जा रहे हैं, तो क्या लगता है शुरुआत में जो बात आपके कान तक पहुंची होगी या आप तक के जो आपने प्रयास किए हैं, जो बच्चों की बात एकदम सीधी बात आप तक पहुंचती है, तो मतलब क्या लगता है कि ये व्यर्थ तो नहीं जा रहा है? नहीं, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जा रहा है। और आज तो मैं अपने साथ आलोक जी को भी लेकर आया देखने के लिए, दिखाने के लिए कि हम लोग ये कर रहे हैं और इसमें और बेहतरी कैसे कर सकते हैं। बच्चों का मनोबल, बच्चों का आत्मविश्वास, बच्चे थोड़ा सा जब हम बच्चों के लिए 2 कदम चलते हैं तो बच्चे भी अपनी बातें बताते हैं। बच्चे भी बताते हैं कि कहीं पे अगर बुक्स नहीं हैं, कहीं पे अगर छोटी मोटी खेल कूद की चीज़ें नहीं हैं, ऐसी
कोई भी चीज़ें जिससे बच्चों का एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। और जो गांव के हमारे सरकारी स्कूल हैं, उनका जो लेवल है वो प्राइवेट स्कूल्स के माध्यम से, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, उनमें जो सुविधाएं हैं, कोशिश करते हैं कि उन सुविधाओं को कहीं कहीं कुछ जगहों पे उन सरकारी स्कूल्स में, उन कन्या विद्यालय में हम पहुंचाएं। कहीं कहीं हम पहुंचा पाए हैं, कहीं कहीं कुछ अच्छा हुआ है। जैसे मैं नियाजीपुर की हाई स्कूल की आपको बताऊंगा, वहाँ का जो स्टाफ रूम है, मुझे लगता है वो स्टाफ रूम शायद बक्सर ज़िले में या पूरे बिहार के बहुत कम सरकारी स्कूल में इतना अच्छा स्टाफ रूम होता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट देखा हमने, बैडमिंटन कोर्ट हम लोग ने किसी कॉरपोरेट के माध्यम से बनवाया, तो बैडमिंटन कोर्ट है, अच्छा लगा। गांव के बच्चे बैडमिंटन जान गए, खेलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर इन छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, बच्चों का आत्मबल मजबूत होता है, तो शिक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। और जैसा मैंने कहा, हम लोग को भी करके अच्छा लगता है। अच्छा आलोक सर, जो डॉक्टर यशोवर्धन पाठक कर रहे हैं स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, तो नहीं लगता कि अवसर तो बहुत तो हेडेक ले रहा है? ऐसा नहीं लगता कि हेडेक ले रहे हैं? नहीं, मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता है। और आज जो मैंने जाके देखा, पहले तो मैंने सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से कुछ बार देखा था इनका काम, लेकिन आज मैंने जाके जब खुद देखा वहाँ पे ज़मीन पे कि क्या हो रहा है, तो और इनसे बात करके भी मुझे समझ में आ जाता कि ये इनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इनका जो एक एंथुजियाज्म है उस पूरे प्रोजेक्ट की तरफ, वो मैं पिछले देख रहा हूँ 2.5 साल से और बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे समझ में आया क्यों। आज मैंने जब जाके